हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन को जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक्स बार से डिनोट होता है। ठीक है। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने टाइप ऑफ सीरीज एक्सप्लेन किया है कि कौन से टाइप ऑफ सीरीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगेगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन को देख के समझ आना चाहिए कि कौन सी सीरीज है, एंड देन यू अप्लाई द फॉर्मूला। तो पहले वो जाकर देखें एंड देन जो फॉर्मूलाज है अरिथमेटिक मीन के उन्हें देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट की, फिर कॉन्टिन्यूस की करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है इंडिविजुअल सीरीज के लिए वो समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। समीशन एक्स का मतलब जो भी आपको सीरीज में दिए हैं मार्क्स वेजेस उनका टोटल करना है। एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, 1 2 3 जितने भी आइटम्स आपको गिवन है उनका टोटल। ठीक है। तो जितने भी आइटम्स गिवन है वो नंबर ऑफ आइटम्स और ऊपर क्या आ जाएगा, उनका टोटल आ जाएगा। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में रहेगा डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफ एक्स, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफ यहाँ पर किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। ठीक है। तो यानी कि समीशन एफ आपको यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आइटम्स नहीं लेना है, इसी वजह से ये लिखा गया कि समीशन एफ इज इक्वल्स टू एन है। आपको क्या लेना है, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, आपको उसका सम लेना है। ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो फॉर्मूला आता है आपका, वो समीशन एफ एम डिवाइड बाय समीशन एफ। अब यहाँ पर जो है एक्स की जगह पे क्या है, एम है। एम क्यों लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे तो आप एक्स एक्स की सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट आप यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई उसके साथ नहीं कर सकते फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल दिए हैं। तो आपको कोई वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो एफ को एम से मल्टीप्लाई करेंगे मिड वैल्यू से, और मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे होगा, जैसे कि 0 से 10 आपको गिवन है, पहला इंटरवल मान लेते हैं, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 आपकी क्या होगी, मिड वैल्यू होगी। तो इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में होगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। अब यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो है ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाय एन। ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। जो एक्स आपको दिया होगा उसमें से कोई भी आप एज्यूम्ड मीन अपनी मर्जी से मान सकते हो। डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डेविएशंस। ठीक है। और डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। जो एक्स आपको मार्क्स वेजेस जो भी डेटा दिया है उसमें से जो एज्यूम्ड मीन आपने माना है उसको माइनस करते जाओगे, वो क्या आएगा आपके पास, डी आएगा। तो उसको ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दोगे। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, ए प्लस यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी। देखो फॉर्मेट सेम चल रहा है, आपको लर्न करना है कैसे, जहां पर एक्स है नेक्स्ट फॉर्मूला में शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड में उसकी जगह पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है बस। बाकी सब कुछ सिमिलर चल रहा है। और क्या हो रहा है, ए ऐड हो रहा है। ठीक है। तो ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ, यहाँ पर भी समीशन एफ एन के इक्वल है। और नेक्स्ट वाले में कॉन्टिन्यूस सीरीज में ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज में फिर से जो डी है वो कैसे निकलेगा, अब हमारे पास क्लास इंटरवल है, तो डी हम कैसे निकाल रहे थे, पहले एक्स में से ए को माइनस करके निकाल रहे थे, बट यहाँ पर जो है हमारा वो कैसे निकलेगा, d इज इक्वल्स टू एम माइनस ए। एम क्या होता है, हमारा मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे, उसमें से a माइनस करेंगे तो हमारे पास डेविएशन आ जाएंगी। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या होगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, टी की जगह डी डैश आएगा और इनटू में आएगा आई। ए प्लस समीशन डी डैश डिवाइड बाय एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इनटू आई। तो डी डैश कैसे निकलेगा, जो डी है हमारा एक्स माइनस ए करके उसको आई से डिवाइड करेंगे। आई क्या होता है, क्लास साइज कॉमन नंबर या फिर जो डिफरेंस रहेगा हमारा। तो कॉमन नंबर जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे होता है। तो इन सभी में कॉमन क्या है, 10 है, जिससे कि ये सब क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो वो हमने क्या लेना है, कॉमन नंबर लेना है। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाई समीशन एफ इंटू में आई आ जाएगा और डी की जगह डी डैश हो जाएगा। सिमिलरली हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी रहेगा। तो यहाँ पर जो डी है वो एम माइनस ए करके निकलेगा, बाकी आई से डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है, जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये मोस्टली हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पर हमको क्या मिल जाता है, कॉमन नंबर मिल जाता है, जिससे जितनी भी सीरीज के अंदर वैल्यूज हैं वो क्या हो जाती है, प्रॉपरली डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन ये अप्लाई हो सकता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में भी।
अगर वहां पर कोई कॉमन नंबर आपके पास है, कोई कॉमन नंबर आपको मिल रहा है जिससे सारी वैल्यूज प्रॉपरली क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तभी ये डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में लगेगा। अदरवाइज जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर ही लगेगा।